कश्मीर में आतंक के खिलाफ खड़े होने वाले युवाओं की ये कहानी दरअसल बहुत दिलचस्प है। जो युवा अपने दोस्त औरंगजेब की हत्या का बदला लेने सऊदी अरब से आए हैं, उसमें कई लाख रुपए के पैकेज पर थे, कोई उससे भी ज्यादा के पैकेज पर था, यानी सालाना कमाई उनकी कई लाखों में। लेकिन ये सब घाटी में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने, उसे जन्नत बनाने दोबारा से लौट आए। औरंगजेब के घर से वापस निकले हैं तो रास्ते में कुछ और युवक मिले हैं। उनके हाथों में ये पासपोर्ट है, उनके हाथों में ये टिकट्स हैं, जो बताती हैं कि ये लोग सऊदी अरब से वापस लौटे हैं। और औरंगजेब की मौत के बाद इनको जब ये पता चला कि उनका भाई, उनका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा और बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद आप देखेंगे ये पासपोर्ट जो है गुलाम अब्बास का है, जो यहाँ का रहने वाला है। और उसे आतंकियों ने जो है इसके गुलाम अब्बास के दोस्त, गुलाम अब्बास के भाई औरंगजेब को अगवा करके मार दिया। और जब ये खबर इन तक पहुंची है, इन पे क्या बीती और क्यों अब ये वापिस आए हैं। मेरे साथ खुद गुलाम अब्बास है। मैं देख रहा हूं आप लोग सब हाथों में टिकट्स लेकर हैं, वापिस आ गए हैं। क्या वजह है, कहाँ काम कर रहे थे और वापिस आ गए किस चीज के लिए? सर, हम सऊदी अरब में काम कर रहे थे, तो जब हमने औरंगजेब की सुना तो दिल में बहुत दुख हुआ और इसीलिए हम घर में आ गए हैं वापस के उसका तो बदला लेने के लिए। अगर सेना हमें भर्ती करेगा तो इंशाल्लाह हम बदला लेंगे और लड़ेंगे। सर पे आपने ये बांधा है काला कपड़ा और हाथों में ये पासपोर्ट है, क्या सोचा है, मन में क्या है? मन में यही है कि मैं औरंगजेब भाई अपने का बदला लेना चाहता हूँ बस। जो अपना सामान, अपना पासपोर्ट सब लेकर यहाँ पहुंचे हैं, आप अभी औरंगजेब के घर ही जा रहे हैं? जी सर, हाँ, उनके घर में जा रहा हूँ, मिलने जा रहे हैं। पहले भी आया था एक बार। और सर बात यह है कि मुझे दुख है इस बात का कि बहुत बुरे हाल से मारा है उसको। इस चीज का बहुत अफसोस है। बस जिसने भी मारा है, मैं ये नहीं नाम लेता कि किसने मारा है, जिसने भी मारा है उसके साथ मैं लड़ना चाहता हूँ बस। और इस बात का निचोड़ चाहता हूँ कि क्यों मारा, किस वजह से मारा। लगता है कि अब यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को खड़ा होना होगा, युवा को खड़ा होना होगा इन आतंकवाद का सफाया करने के लिए। हम पहले से तैयार हैं सर। ये तो इसका अभी हुआ है ना, लेकिन पहले से भी हम ये बोल रहे हैं कि हमको मदद की जाए, हमको हथियार दिया जाए और हम सेना के साथ मिलकर काम करें। औरंगजेब की शहादत को आज 2 महीने होने को हैं, मगर उसके खोने का दर्द जो है पूरे परिवार को अभी भी वैसा ही लगता है। मगर कहीं ना कहीं एक साथ जो देश भर से इस परिवार को मिला है, उसने कहीं ना कहीं इनको ताकत दी है। मेरे साथ औरंगजेब के पिता हैं। बड़ा दुख का वक्त होता है पिता के लिए जब एक जवान बच्चा घर से चला जाए। उसके बाद अब खासतौर पे अब जब पूरे गांव के बच्चे, कई बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें औरंगजेब का बदला लेना है, वो इसीलिए सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। क्या कहेंगे, कैसा लगता है ऐसे मौके पे? ये तो आपने एक महीने कुछ दिन के लिए बोला ना। जब तक हिंदुस्तान के लिए ये शांति नहीं हो तब तक हमारे लिए आग खत्म नहीं हो सकती। एक औरंगजेब की बात नहीं है। जब तक हमारे देश को जो ठोस पहुंचा रहा है, जब तक उसको हम खात्मा उसका ना करें तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। खड़ा करके हम ऐलान करेंगे कि जो श्रीनगर के अंदर जो गुंडे हैं वो सामने आ जाएं, हम बिना हथियार आपसे लड़ने के लिए तैयार। हम इस समय शहीद औरंगजेब के घर पहुंचे हैं। ये वही औरंगजेब जिसने आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया, आतंकियों को मार गिराने में सेना की और देश की मदद की। और आज भी अब उसकी शहादत के बाद औरंगजेब के परिवार में कहीं ना कहीं दुख का माहौल है, मगर उनके अपने साथी, उनके दोस्त, उनके परिवार के लोग जो हैं वो आज भी इस घर में जो है वो कहीं ना कहीं सांत्वना देने पहुंचते हैं। मेरे साथ औरंगजेब के मेरे भाई हैं, उनसे बात करते हैं जो सऊदी अरब से वापस लौटे हैं और वो क्या कहते हैं। आपको कब पता चला कि औरंगजेब की शहादत हो चुकी है? आप कहाँ थे तब और क्या हुआ फिर? सऊदी में थे। जब हम अपनी ईद की तैयारी कर रहे थे तो रोजा भी अफ्तार करने वाले थे, तो अचानक हमें ये पता चला कि औरंगजेब की शहादत हो गई है। तो उसके बाद हमने ना ही रोजे का हमें पता चला, तो उसके बाद हमें तो मतलब हमारा जो ज़हन था वो भी काम करना उसने छोड़ दिया। तो पूरे जितने भी हमारे मतलब ये गांव के पूरी मेंढर के लड़के थे वहां सऊदी में, वो पूरे इकट्ठा हो गए। तो सब ने फिर यही हमने पूरे सलानी गांव वालों ने जितने भी लड़के सऊदी में थे सब ने यही कहा कि हम वापस जाएंगे और हम अपने देश के लिए मतलब सेना में भर्ती होकर
उसका जो अधूरा काम है वो पूरा करेंगे। आप इस खास मकसद के लिए वापस आए कि औरंगजेब जिस मिशन पे था उस मिशन को अब आप आगे बढ़ाएंगे? कितने लोग आपके साथ आए हैं और क्या सोच कर आए? कम से कम 50 तो पहुंच चुका है, बाकी आ रहे हैं। तो हम सब यही चाहते हैं कि हम सेना में भर्ती होकर तो उसका जो अधूरा काम है उसको पूरा करें। क्या काम था औरंगजेब किस मिशन पे जब वो भर्ती हुआ था, क्या सोच के निकला था? वो तो यही सोचता था, अपने देश के लिए उसने सोचा है। तो आखिर उसने ये भी साबित करके दिखा दिया कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। जिंदगी में सारे फैसले हमारे अपने हाथ में होते हैं। ये भी कश्मीरी युवा हैं, विदेश गए, पैसे कमा रहे थे, लेकिन दोस्त के साथ जो घटना हुई उसका बदला लेने के लिए अपने वतन वापस लौटे। उधर कुछ कश्मीरी युवा हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं। उनके हाथ में कलम थमाने की कोशिश होती है तो वो पत्थर उठाते हैं। सोचिए आप क्या कर रहे हैं, आपके सामने नजीर है कि क्या आप कर सकते हैं। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।